अब जो हमारी जो क्लास होने वाला है, इससे पहले आप लोगों ने गांधी जी के बारे में, उनकी बेसिक सब कुछ के बारे में जान लिया। फिर आपने चंपारण पढ़ा, फिर आपने खेरा पढ़ा, खेरा के बाद फिर आपने अहमदाबाद पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को कहते थे काला कानून। क्या बोलते थे? काला कानून। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया। क्यों किया इसका विरोध? इसका विरोध करने का सबसे पहली बात है, टू लिमिट द इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है, व्यक्तित्व स्वतंत्रता को सीमित करता था ये। ठीक है, ध्यान रखिए, इसीलिए कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया, इसका विरोध किया गया। ठीक है, भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अथवा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट, ठीक है, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 10 दिसंबर 1917 को एक कमेटी गठित की। कमेटी ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया। ठीक है, गठन कब हुआ था? गठन कब हुआ था? 1917 में। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1918 में। इसको लागू कब कर दिया गया? 1919 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये एक्ट का नाम क्या था? रॉलेट एक्ट को कहते हैं क्योंकि सिडनी रॉलेट जो था इसकी अध्यक्षता कर रहा था। इसका नाम क्या था? द, ठीक है, द अनार्किकल, क्या नाम था? द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जो सामान्य रॉलेट एक्ट कहा जाता है। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया? 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। इस विधेयक में की गई व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता है, साथ ही उसे अनिश्चित काल के लिए जेल भेज सकता है। इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के द्वारा कहा गया। ठीक है, न तो इसमें आप अपील कर सकते हो, न तो आप दलील दे सकते हो, ना ही आप वकील रख सकते हो। ठीक है, ऐसा कानून कहा गया। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी सदानंद ने लगाम न देने का सुझाव दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, किस नेता ने, ठीक है, लगाम न देने का सुझाव दिया था? ये आर्य समाजी नेता थे जिनका नाम था श्रद्धानंद। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए दिल्ली के जम्मा मस्जिद में भाषण भी दिया था। हालांकि इनकी बाद में हत्या कर दी जाती है। इस नेता का नाम था स्वामी श्रद्धानंद, आर्य समाज के नेता थे। आईने ने गुरुकुल की स्थापना की थी। कहां पे? तो ध्यान में, उत्तराखंड के किस जगह पे गुरुकुल की स्थापना की थी इन्होंने? जगह का नाम कांगड़ा। कांगड़ा में ना, कांगड़ा में आई थिंक गुरुकुल की स्थापना की थी। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 4 अप्रैल 1919 को जमा मस्जिद के प्रवचन के मंच पे हिंदू मुस्लिम एकता पर स्वामी श्रद्धानंद ने भाषण भी दिया था। ठीक है, ध्यान रखें। रॉलेट एक्ट पारित करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। इसी के समय मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी आपको देखने को मिलता है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को, ठीक है, दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वो कौन थे? स्वामी सदानंद थे, आर्य समाज के नेता थे। बाद में इनकी हत्या भी हो जाती है। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? तो ध्यान रखेंगे 1919 में आपको रॉलेट एक्ट की बात करेंगे, पास हुआ था, ध्यान में रखना है। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? क्या प्रयोजन था? तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पे मतलब क्या है, रोक लगाना। ठीक है, ध्यान रखें, यही जो था आपको रॉलेट एक्ट लाने का क्या था, प्रयोजन था। ठीक है, द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको रॉलेट एक्ट के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था क्या था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे को सुनाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्या था? यही जो था आपका रॉलेट एक्ट का मतलब क्या था, लक्ष्य था। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगाम न देने का आंदोलन चलाया? तो क्या बताएंगे? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। किसने? स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम क्या है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था। क्या नाम था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उस समय भारत का सचिव कौन था? तो उसका नाम था लॉर्ड मॉन्टेग्यू। ठीक है, मॉन्टेग्यू की बात करें, सचिव थे। और भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। ठीक है, यहाँ पे 2 कथन दिया गया। इस प्रश्न में 2 व्यक्तित्व है, एक को कथन एक तथा दूसरे को आर कहा गया। इन दोनों व्यक्तित्व द्वारा सावधानी पूर्वक परीक्षण करके इन प्रश्नांश का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सुनिए। 1970 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों ने विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को मतलब पास कर दिया। तो ध्यान रखेंगे, इसकी बात करेंगे तो ये तो गलत है, जबकि आर सही है। ठीक है, क्योंकि 1917-16 में नहीं दिया था। ठीक है, 1970 में दिया था। ठीक है,
बाकी दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट के बाद इनके विरोध में जन आंदोलन होने लगती है, सभाएं होने लगती है, और इसी के दौरान होती है आपका जलियांवाला बाग, ठीक है, निरसंस हत्याकांड, ठीक है। साथ में रॉलेट एवं सत्याग्रह शुरू करते हैं। जलियांवाला नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। तो क्या होगा, रॉलेट सत्याग्रह। क्या होता है, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह चलाने के लिए 24 फरवरी 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। कब की थी, 24 फरवरी 1919 को की थी, ठीक है। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने एक विशाल जुलूस निकाला था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो डॉक्टर सत्यपाल, जो कि उस समय सिख के नेता थे, और डॉक्टर किचलू की बात करेंगे, वो मुसलमानों के नेता थे, ठीक है। तो यहाँ पे पंजाब में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे, वो भी अपने चरम पे थी। अब पंजाब नया राष्ट्रवादियों का अड्डा बने जा रहा था दिन प्रतिदिन। दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन कब किया गया, 13 अप्रैल 1919 को किया गया, ठीक है। पंजाब के सैन्य अधिकारी जनरल डार ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर मतलब क्या कर दी, गोली चला दी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या होता, आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए, ठीक है, जो ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने जो आंकड़ा दिया उनमें से 379 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए, 379 लोग मारे गए, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। कितने लोग मारे गए, कितने लोग, 379, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 379 लोग जो थे मारे गए, ठीक है। बाकी की बात करेंगे, घायल कितने लोग हुए, 1200, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1200 लोग की बात करेंगे, तो 1200 लोग की बात करेंगे घायल होते हैं, ठीक है। रॉलेट अधिनियम को ध्यान रखेंगे। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित, ठीक है। कौन सी सेडिशन, सेडिशन का मतलब क्या होता है, राजद्रोह होता है। क्या होता है, राजद्रोह की बात करेंगे, सेडिशन का मतलब होता है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो इस कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस सिडनी रॉलेट की बात करेंगे, तो इस कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह में उन लोगों को भी शामिल किया जिसे होम रूल लीग में राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। जबकि साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन फरवरी 1928 में किया गया था, न कि मतलब कब किया गया था, रॉक सत्याग्रह के समान, ठीक है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था, ठीक है। अब यहाँ पे गांधी जी जो थे, असहयोग से पहले की घटना है, मतलब इसी के दौरान रॉलेट एक सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी जो लोगों से आह्वान किया, आप इसमें हमें मतलब सपोर्ट कीजिए, पैन इंडिया लेवल पे था, अखिल भारतीय समर्थन की मांग करेंगे, ठीक है। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को क्या किया, तो देशव्यापी हड़ताल का भी आह्वान किया। बंबई में सत्याग्रह सभा का गठन किया। कहां पे किया गया, बंबई में सत्याग्रह सभा का गठन किया, और सत्याग्रह नामक गैर कानूनी पत्र का प्रकाशन आरंभ हो गया, ठीक है, ध्यान रखिए। 1919 को पूरा देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने के लिए वायसराय को चुनौती देने का कारण यह था कि वह चाहते थे कि सरकार रॉलेट अधिनियम अविलंब वापस ले। तो रॉलेट अधिनियम जो था उसको चाहती थी, मतलब सरकार उस अधिनियम को क्या कर ले, उस काला कानून को क्या करे, वापस ले ले, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह का प्रभाव देशव्यापी था, इसके साथ ही यह मुख्यतः शहरों एवं नगरीय क्षेत्रों तक सीमित रहा। इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर भी नियंत्रण लगा दिया गया, ठीक है। गांधी जी ने इस कानून को मतलब कौन सी, शैतान की करतूत कहा था। क्या कहा था गांधी जी ने इसे, इस काला कानून को क्या कहा था, शैतान की करतूत कहा था, और निरंकुशवादी बताया था, ठीक है, ध्यान में रखना है। क्योंकि इस कानून में लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया था। और किसी भी व्यक्ति को कैद किया जाता था इस कानून के, कितने साल तक कैद किया जा सकता, न तो आप वकील दे सकते थे, न तो आप दलील दे सकते थे, न तो आप अपील भी कर सकते थे, वकील तो आप रख ही नहीं सकते। कितने साल तक मैक्सिमम कैद करके रखा जाता था इस कानून के तहत, कितने साल तक, 3 साल, 3 साल नहीं है सर, 2 साल है, ठीक है, 2 साल होगा। एक बार क्वेश्चन करिएगा, हालांकि इसमें प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे। तो 2 व्यक्ति थे, कौन थे, तो डॉक्टर सफेदुन और डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, डॉक्टर सफेदुन किसलू और साथ में डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों व्यक्ति को क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बातें की है, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी के सिफारिश पर आधारित था, ठीक है। रॉलेट एक्ट में गांधी जी ने होम रूल लीग के उपयोग करने का प्रयास की, वो भी ठीक है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुई, गलत है ये, ठीक है। तीसरा वाला गलत है, क्योंकि रॉलेट के तो 1919 में था, साइमन कमीशन 1928 की बात है, तो ये आपका गलत है, ठीक है।
तो बी आपका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 की बात करेंगे, 1 और 2 सही है, बाकी वो वाला जो ऑप्शन जो था वो आपका गलत ऑप्शन था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए वहां उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? तो ध्यान रखेंगे तो यही आपका रॉलेट एक्ट जो था उनका, ठीक है, उनका अखिल भारतीय संघर्ष के लिए नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास जो था रॉलेट एक्ट में उन्होंने किया था, अब बाद में असहयोग आंदोलन। ठीक है, वर्ष 1919 में महात्मा गांधी द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह शुरू करने के लिए वायसराय को चेतावनी देने का कारण क्या था? वो चाहते थे सरकार रॉलेट अधिनियम को अविलंब क्या करे, वापस ले ले। ठीक है, क्या करे सरकार जो था इसे क्या करे, तो सरकार इसे तुरंत क्या करे, इसे वापस लेने की कोशिश करे। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी, ठीक है, जनता के हित में नहीं थी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह आरंभ, अंग्रेजों द्वारा प्रेस पर सेंसर व्यवस्था लगाने की कार्रवाई का कारण क्या है? गलत है। ठीक है, तो गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह का आरंभ अंग्रेजों की, ठीक है, बिना मुकदमा चलाए निरोध की अनुज्ञा की नीति के कारण किया, ध्यान रखेंगे। और साथ में रॉलेट बॉम्बे का बर्दाश्त नहीं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। रॉलेट अधिनियम के खिलाफ आंदोलन अमृतसर में हुए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। 2 4 तो सही लग रहा है, ऑप्शन क्या लिया देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, पहला भी सही। ठीक है, 1 2 4 की बात करेंगे, स्टेटमेंट क्या है पूरी तरीके से आपकी क्या है, सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो कौन सा था? तो ध्यान रखेंगे रॉलेट एक्ट। क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। ठीक है, कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? कौन सी घटना घटी थी? तो रॉलेट एक्ट का घटना की बात करेंगे तुरंत बाद की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ठीक है, रॉलेट एक्ट में किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ था? किस कारण से हुआ सार्वजनिक? इसने लोगों को बिना मुकदमा चला जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इस कारण से हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला क्या हुआ? नरसंहार हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, 13 अप्रैल 1919 को, ध्यान रखेंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। ठीक है, इस हत्याकांड को दीनबंधु, ठीक है, सीएफ हेंड्रू ने जानबूझकर की गई हत्या कहा था। किसने कहा था? सीएफ हेंड्रू साहब, जिनको बोलते थे देशबंधु, दीनबंधु कहते थे, सॉरी, देशबंधु तो चितरंजन दास है, और दीनबंधु की बात करेंगे तो हेंड्रू साहब, उन्होंने कहा था जानबूझकर हत्या है। ठीक है, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? तो ध्यान रखिए किस शहर में हुआ? तो अमृतसर में होता है। कहाँ पे होता है? अमृतसर में होता है। ठीक है, साथ में अगर बात करेंगे जलियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी? उसका नाम था, क्या नाम था? जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। ठीक है, ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ? फिर से अगेन रिपीटिंग क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलेंगे? जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? तो क्या बताएंगे? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ। ठीक है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में क्यों परिचित हो? तो जानते ही आप लोग किस लिए है, तो जलियांवाला हत्याकांड के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं क्या है। तो जलियांवाला हत्याकांड के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? जलियांवाला बाग में सेना ने निहत्थी भीड़ पे गोली चलाई। ठीक है, सेना जनरल डायर के कमान के अधीन था। ठीक है, गोली चलाने से पहले सेना ने लोगों को किसी तरह की चेतावनी नहीं दी थी। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन की बात करेंगे, सारे के सारे ऑप्शन की बात करेंगे, सही। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई जलियांवाला हत्याकांड के बाद जो थी हंटर आयोग बनी थी, ध्यान रखिएगा, उसकी सरकारी कमेटी थी। ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें 5 सदस्य थी। कौन कौन थे 5 सदस्य? 5 अंग्रेज थे, या 3 की बात करेंगे भारतीय थे। 3 भारतीय कौन थे? सुल्तान अहमद, जगत नारायण, चीमन लाल सीतलवारा। ठीक है, तो सुल्तान अहमद, जगत नारायण और चीमन लाल सीतलवार की बात करेंगे इसमें। ठीक है, भारतीय सदस्य। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या 5 अंग्रेज है, अगर मेजोरिटी से भी फैसला आएगी 9 लोग हैं। ठीक है, 9 लोग है, 5 लोग जिधर फैसला दे देंगे उसकी 3 भारतीय अगर विपक्ष में भी रहेगा तो भी ब्रिटिश सीधा सीधा पक्ष में फैसला सुना सकता है। इसने जनरल डायर को मतलब दोष मुक्त कर दिया, इसमें देख रहे हैं। ठीक है, इस हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने भी मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, इसको तहकीकात कमेटी कहा गया था। क्या कहा गया था उसको? तहकीकात कमेटी कहा गया था। इसमें कौन कौन लोग थे? तो मदन मोहन मालवीय की बात को अध्यक्षता कर रहे थे, अब मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखिए, गांधी जी जो थे इसके सदस्य थे। ठीक है, ध्यान रखें, इन्होंने बोला था भाई साहब 1000 लोग से ज्यादा लोग जो है वो मतलब मारे गए। ठीक है, और 379 की बात करेंगे, 379 जो था ये सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ये था। ठीक है, मतलब ब्रिटिश ने जो रिपोर्ट दिया था। इस कमेटी के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने बड़े शब्दों में भाषण की गई। जलियांवाला हत्याकांड को मांटेगू ने निवारक हत्या नाम से विशेषीकृत किया था। ठीक है, तो मांटेगू ने क्या बोला? निवारक हत्या। ठीक है, अब देखेंगे आगे कौन सी प्रश्न है, उसको भी जरा देखते हैं। तो जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? ध्यान रखिए, हंटर कमीशन। ठीक है, कौन सी थी? हंटर कमीशन बनाया गया था। ठीक है,
निम्नलिखित आयोग समितियों में से किस एक समिति ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई थी? कौन सी? तो हंटर समिति बनाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी तक ब्रिटिश ने इसके बारे में माफी नहीं मांगा है। ठीक है, अभी तक ब्रिटिश ने इसके संदर्भ में माफी नहीं, हालांकि ब्रिटिश पीएम एक बार भारत आया था तो अमृतसर में जब वो गए थे तो उन्होंने चप्पल उतार दिया था, मतलब शूज को उतार दिया था, लेकिन अभी तक माफी नहीं। भारत ऑफिशियली रूप से माफी मांगने का कई बार रिक्वेस्ट कर चुका। पाकिस्तान ने भी किया था पिछले बार भी, क्योंकि अभी 100 साल पूरा हो गया था ना, 2021 में बात करेंगे, इसका 100 साल पूरा हुआ था, तो ऑफिशियली रूप से माफी मांगने के लिए कहा गया था, लेकिन ब्रिटेन ने अभी तक ऑफिशियली रूप से माफी नहीं मांगा। इसके लिए हालांकि उन्होंने अफसोस जाहिर किया था, लेकिन वो माफी अभी तक नहीं माना। इतने बेशरम लोग हैं ये लोग। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया। ठीक है, महात्मा गांधी को सौंपा गया। जबकि बात करेंगे हिटलर ने जो किया था, आपका क्या बोलते थे, इनका जो यहूदियों का जो मतलब क्या बोलते हैं, उन्होंने जो कत्लेआम जो किया था उसके लिए ब्रिटेन जर्मनी ने कई बार माफी मांगा है। ठीक है, कई बार माफी उन्होंने मांगा, लेकिन इतना बड़ा नरसंहार के लिए अभी तक मतलब ब्रिटेन ने माफी नहीं मांगा। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मांटेगू ने निवारक हत्या के रूप में विशेषीकृत किया था? तो कौन सा घटना था, तो क्या बताएंगे? तो ध्यान रखेंगे, तो जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जलियांवाला हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार डाला? ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसने मार डाला? ध्यान, उधम सिंह ने। ठीक है, हालांकि ओ डायर जो था ना, वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ये पंजाब का कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ठीक है, ओ डायर। ठीक है, ओ डायर की बात करेंगे तो पंजाब का क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इसकी हत्या 1940 में उधम सिंह ने कर दी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये वहां का क्या था? तो गवर्नर था, न कि गोली चलाने का आदेश देने वाला सेनापति था। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित उद्घोषणा। जो गोली चलाने का आदेश दिया था आर डायर था ना सर? हाँ, ये माइकल ओ डायर था, वो जनरल आर डायर था। ठीक है, निम्नलिखित उद्घोषणा पे विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए कूट का प्रयोग करके पहचाने। ठीक है, समय आ गया कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म में अपमान अपने असंगत संदर्भ में चमक रहा है, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए उद्योग गति झेलने के लिए उत्तरदायी और मनुष्यों को उपयुक्त नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट की बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, इन्होंने अपनी उपाधि भी मतलब क्या की थी? त्याग दी थी। ठीक है, घटना की बात करेंगे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1919 में वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लिखे गए अपने पत्र में कहा कि समय आ गया कि अब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे, और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अब अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए अधोगति झेलने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है, अतः उचित संदर्भ में अफसोस के साथ मुझे नाइटहुड उपाधि से मुक्ति प्रदान करें। नाइटहुड सर या ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च सम्मानों में से एक था। नोबेल पुरस्कार 1913 के विजेता बांग्ला लेखक कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार से नाइटहुड यानी सर की उपाधि से नवाजा गया था, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप वापस कर दी गई। ठीक है, उन्हें 1915 में प्रदान की गई थी। उपाधि उनको कब मिली थी? 1915 में मिली थी, 1919 में उन्होंने लौटा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से सदस्यता के बाद शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इसी हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी है। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जुलू पदक को वापस लौटा दिया था, और भी एक दो पदक इनको मिला हुआ था। ठीक है, सबको मतलब गांधी जी ने वापस किया। कैसर हिंद की उपाधि एक और व्यक्ति ने लौटाया था, उनका नाम था हमारे क्या नाम है, सरोजिनी नायडू जी ने। उन्होंने भी कैसर हिंद की उपाधि लौटाई थी, उनको भी कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। हालांकि इसके लिए नहीं, बाद में उन्होंने लौटाया था, लेकिन कैसर हिंद की उपाधि उन्होंने भी लौटा दिया था। ठीक है, 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों ने अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वापस लौटा दी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड में सर की उपाधि त्याग दी गई? सर की उपाधि किसने त्यागा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक ने रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि त्यागने के लिए उकसाया? तो कौन था? तो जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, पंजाब में मार्शल लॉ के अधिरोपण का विरोध करने के लिए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने लौटा दिया था। ठीक है, अब चलेंगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। तो यहाँ पे एक प्रश्न और भी है। ठीक है, कथन दिया गया, उस पर विचार करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते, असहयोग आंदोलन पे तो उन्होंने भाग नहीं लिया था, ध्यान रखेंगे। कथन ए तो सही है, परंतु आर की बात करेंगे इनकरेक्ट है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी सरकार को सर की उपाधि कब दी, जिसे उन्होंने लौटा दिया गया, तो 1915 में इनको मिला था, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, लौटा दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था, तो किसने दे दिया था, तो वायसराय के कार्य परिषद से त्याग दिया था, शंकर नायर साहब ने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग दे दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलेंगे, कहाँ पे चलेंगे, अभी और भी बचा हुआ, ठीक है। देखिए खिलाफत आंदोलन, ठीक है, कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन तक कल के क्लास में हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कल की ठीक है सर। क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो कल के क्लास हम लोग यही से मतलब क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ध्यान में इसको रखना है।